नमस्कार। आज हम आपको आंवला नवमी की कथा सुनाते हैं। एक बार एक सेठ जी व एक सेठानी थी। उनके 5 बेटे और बहुएं थीं। सेठ जी व सेठानी जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे बहुत धनवान थे और धनवान होने के साथ साथ बहुत दानवीर भी थे। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए व उसे रखने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे, और वो भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तोलकर धन रखते थे। मतलब ये कि सेठ जी के पास इतना पैसा था कि 7 पुश्ते भी अगर घर बैठकर खाए तो भी धन समाप्त नहीं होगा। जो सेठानी जी थी, उनका एक नियम था। वो प्रतिदिन पूजा करके एक सोने का आंवला दान करके ही भोजन करती थी। इस तरह से सेठ जी व सेठानी जी बहुत ही आराम से व सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी जी के बहुओं ने सोचा, यदि माँ इस तरह से रोज एक सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्यों ना माँ से कहा जाए कि वो रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करें। और फिर सभी बहुएं अपनी सासू जी के पास जाकर कहती हैं कि वो सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करे। सेठानी जी उनकी बात मान लेती है और रोज़ सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लगती है। पर कुछ ही दिनों के बाद उनकी बहुओं को सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता, और सारी बहुएं सेठानी जी को सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अपनी बहुओं की ये बात सुनकर सेठ जी व सेठानी जी को बहुत दुख होता है और वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब सेठ जी व सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था और खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो जाती है और सेठ जी और सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं, आज मेरे भक्त की लाज मुझे ही रखनी होगी। और जहाँ सेठ जी व सेठानी जी सो रहे होते हैं, वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। और जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि कई सोने के आंवले ज़मीन पर पड़े हुए थे। अब सेठानी जी उन आंवलों में से एक आंवला दान कर देती है और फिर सेठ जी और अपने लिए भोजन बनाकर दोनों भोजन करते हैं। अब सेठ जी और सेठानी जी ने वहीं पर अपने लिए एक घर बनाकर उसी घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। और अब फिर से सेठानी जी रोज एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। उधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में आपस में झगड़े होने लगते हैं और इस कारण से उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। फिर उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में घूमते घूमते वे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सेठ जी और सेठानी जी रहा करते थे। वहीं सेठ जी का भवन निर्माण का काम चल रहा होता है। उनमें उनके बहू और बेटे भी काम करने के लिए पूछते हैं और वहीं उसी भवन निर्माण में उनके सभी बेटों और बहुओं को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ की सेठानी जी सोने का आंवला दान करती हैं। ये बात सुनते ही उन्हें लगता है कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं, पर फिर वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर ये हमारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बहू बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और देखते ही सभी बहुओं और बेटे उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हमारे लालच के कारण आपको घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो कुछ भी था सब आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी और सेठानी जी
अपने सभी बेटों और बहुओं को माफ़ कर देते हैं और फिर से वो सब एक साथ रहने लगते हैं। धन्यवाद।